आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज हम करेंगे माँ कात्यायनी की पूजा। तो आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे तो गाइस देखिए, आज छठे नवरात्रि के लिए हमारी संध्याकालीन पूजा की तैयारियाँ चालू हो चुकी हैं। यहाँ पर धूप बत्ती जल रही है, तो बने रहिए ब्लॉग में। आज छठी नवरात्रि है, माँ कात्यायनी की पूजा होगी आज। तो लड्डू की मम्मी भी जल आपको कथा सुनाएगी माँ कात्यायनी की, तो बने रहिए। काटी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। बच रही है। हे गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लड्डूकान ब्लॉग। तो गाइज आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज हम करेंगे माँ कात्यायनी की पूजा। तो आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे देखिए लड्डू पहुँच चुका है। लड्डू आज नवरात्रि बाजार से लाया हुआ है मांस बजरंग बली वाला, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज देखिए, आज छठे नवरात्रि के लिए हमारी संध्याकालीन पूजा की तैयारियाँ चालू हो चुकी हैं। यहाँ पर धूप बत्ती जल रही है, तो बने रहिए ब्लॉग में। आज छठी नवरात्रि है, माँ कात्यायनी की पूजा होगी आज। तो लड्डू की मम्मी भी जल आपको कथा सुनाएगी माँ कात्यायनी की, तो बने रहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भूमाय नमः, भगवती माताय नमः, लक्ष्मी माताय नमः, मुरायण देवताय नमः, शिखर वनार देवताय नमः, बंजाड़ देवताय नमः, गलजू कल्ल देवताय नमः, भैरव देवताय नमः, काशीण देवताय नमः, भागनाथ देवाय नमः, मलाईनाथ स्वामी नगरी माता बाबा भागनाथ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं लड्डू की मम्मी आप कर रही है तुलसी पूजन, और उसके बाद आपको सुनाएगी आज माँ कात्यायनी की पूजा है, तो उसकी कथा के बारे में विस्तार से आपको समझाएगी। तो बने रहिए ब्लॉग में बिल्कुल। छठवें स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्र के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर दो कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित है। देवी के इस स्वरूप की महात्मा कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वही देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की चार भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कट नाम का एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता यह भी है कि ऋषि कात्यायन की एक ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा को मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन के पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। ऋषि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी भी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का भी डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किए। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने इस देवी को सर्वप्रथम विधिवत पूजा
की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य अलौकिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी को अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दसवीं को देवी के इस स्वरूप को महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता है कि देवी दुर्गा का स्वरूप अमोघ फलदायिनी ब्रज के गोपियों के करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कलांदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में यह उल्लेखित भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्र के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता यह भी है कि माता कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन में भक्तों को एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में भी किया जाना चाहिए। ओम देवी कात्यायनी नमः। दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें यह सीख देती है, परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। जगमाता, जग की महारानी, वैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहीं वरदाती नाम पुकारा। कई नाम कई धाम, यह स्थान भी है तो शुभ धाम। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, यही होगी श्री महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूरा करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। निस दिन ध्यावत ओम जय अम्बे गौरी। याटी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। इंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। राजे मैया रक्ता बरे राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे ओम जय अम्बे ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। सुम्बनी सुम्ब बिडारे महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती। विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना। निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। रजत ताल मृदंगा, रजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। ही जग की माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही
ओ भर मैया खड्ग कपर धारी न वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौ कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।